है, कौन देते हैं और कौन इस ज्ञान को लेता है, इस पर विचार किया जाए। तो इस ज्ञान को सद्गुरु द्वारा ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। कोई ऋषि मुनि महात्मा इस धराधाम पर ऐसा नहीं है कि इस ज्ञान को दे सके। इस ज्ञान को देने वाले सद्गुरु हैं। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के ज्ञान के आचार्य नित्य अनादि सद्गुरु हैं। तो सद्गुरु नित्य अनादि हैं, स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरु अभ्यास से परंपरा गुरु आय। नित्य अनादि सद्गुरु स्वयं अपनी इच्छा के अनुकूल, वो प्रभु इच्छा के अनुकूल इस धराधाम पर प्रकट होकर ब्रह्म विद्या के विमल ज्ञान को देकर जगजीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे स्वयं सिद्ध सद्गुरु जो मुक्ति धाम से ईश्वरीय आदेश लेकर इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और भवतपित आत्माओं को मुक्ति प्रदान करते हैं। तीसरा स्वयं सिद्ध सद्गुरु, अभ्यास सिद्ध सद्गुरु, जो नित्य अनादि सद्गुरु द्वारा उनकी छत्र छाया में उपदेश दीक्षा लेकर घोर समाधि में साधन अभ्यास कर गुप्त ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार कर इस संसार में इस विमल ज्ञान को फैलाकर भवतपित आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर परमानंद को प्राप्त करा देते हैं। जो नित्य अनादि सद्गुरु की छाया में अपने साधन अभ्यास की घोर परिश्रम कर अपने प्रबल पुरुषार्थ द्वारा जो इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वे अभ्यास सिद्ध सद्गुरु होते हैं। परंपरा गुरु होते हैं जो पूर्व गुरु द्वारा सद्गुरु पद को धारण कर उत्तराधिकारी बन सद्गुरु के सिद्धांत का अभय होकर संसार में अज्ञान निशा को दूर कर अध्यात्म की ब्रह्म विद्या विहंगम योग का ज्ञान देकर अध्यात्म की ऊंची शिखा को प्राप्त कराते हैं और भवतपित आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर परमानंद से को प्राप्त कराते हैं। नित्य अनादि सद्गुरु का दर्शन बोध तत्व ज्ञान पूर्व गुरु द्वारा जिस उत्तराधिकारी को प्राप्त होता है, वे सद्गुरु संसार में परंपरा सद्गुरु कहे जाते हैं। आज वर्तमान में सद्गुरु की छत्र छाया में जो हम आप जीवन यापन कर रहे हैं, इसमें हमको आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। गुरु से विमुख कभी नहीं, मन भर मावे नाही। पाप उदय क्षय कीजिए, सद्गुरु शरण समाहि। अगर कभी ऐसा भ्रम उत्पन्न होने की स्थिति आती है तो तुरंत उपदिष्ट भूमि गुरु प्रदेश में जाकर क्षमा याचना करें। ऐसा भाव क्यों आ गया, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। गुरु स्वभाव मम वृत्ति हो, आज्ञा भंग न होय। उत्तर कभी न भूल से,
असस बुद्धि जन होय। ऐसा आचरण स्वभाव हो, गुरु के स्वभाव, उनके प्रति जो भावना हो स्वच्छ, ये ज्ञान जो है बहुत सौभाग्य है हमारा का, नारी से ज्ञान मिलने वाला नहीं है, लेकिन इस ज्ञान को वही पाते हैं जो पूर्व जन्म की संस्कारी आत्माएं होती हैं। सदगुरु की वाणी, सत्संग, स्वरवेद की वाणी, जहाँ भी उनके कान तक आवाज जाती है तुरंत उनकी चेतना उन्मुख हो जाती है और वो आकर इस ज्ञान को प्राप्त कर सदगुरु शरणागत को प्राप्त कर लेते हैं। संस्कार जहि सदगुरु शरण मनाय कर, बोध शांति सुख। सदगुरु द्वारा जो प्रथम भूमि की साधना बतलाई जाती है उसमें साधक को कठिनाई होती है। मन और आत्मा का क्या संबंध है, मन के दुराचार व्यवहार से आत्मा कितना दुखित रहती है, उसी समय समझ में आता है। स्वामी जी स्वरवेद के माध्यम से बतला रहे हैं कि एक साथ मन पवन को राख एक स्थान, भागे मन फिर घेरी लो, पकड़ लगाओ ज्ञान। उस स्थान विशेष पर कैसे मन को नियंत्रित करें, यह युक्ति तो बतला दी गई है, लेकिन उस समय समझ में आता है कि कैसे नियंत्रित होगा। आसानी से नियंत्रित नहीं होता है, लेकिन श्वास की गति के साथ इसको रोकने का बार बार प्रयास किया जाए। मन के और आत्मा के संबंध में आत्मा कितना दुखित रहती है। एक भजन है इस पर कि आत्मा क्या कह रही है। काहे मनवा भागेला मड़ैया से बहरा, काहे मनवा भागेला मड़ैया से बहरा, बार बार समझाई हम साथ ही में रहना। साथ ही में का मतलब कि अपने अनुकूल के तो समझाइन के माने नहीं कहना, कई हो जन्मवा से विषय सुख में रहला, मानव जन्म पाई के अवही नाही तू संभरला। सदगुरु मिली हो मानी जई कहना, हमहन भलाई बाटे सदगुरु के शरणा, के तो समझाइन के माने नहीं कहना। इंद्री न संगे जाई लगावे लहरा, सूरती अब लगी हो गईली गुरु जी के चरणा। प्रेम प्रेम की आंसू बहे दुख न जाल सहना। संसार का दुख सहन नहीं किया जा सकता है।
सुरतिया बलगी हो गईली गुरु जी के चरना। कहला गुरु जी मत साथ ही में बाणी हम। भाव क्या आता है सदगुरु क्या उस आत्मा को कह रहे हैं, साथ ही में बाणी हम मत अब तू भरमा। कहला गुरु जी ज्ञान हो रूपी मड़इये में रहना। भागल मनवा आई के अब देवे लगल पहरा। काहे मनवा भागेला मड़ैया से बहरा। तो मन यही जब साधक सूरत सदगुरु चरणों में लगा देता है तो आत्मा के अनुकूल होने लगता है धीरे धीरे। समय अवधि तो ज्यादा है, 6 महीना का ये कोर्स है, लेकिन नियमतः अगर सदगुरु के नियम सिद्धांत में रहकर किया जाए तो सफलता मिलती है, निश्चित मिलती है। सुधा पान शीतल भया छूटा पूर्व स्वभाव। अब मन आत्म साथ है नहीं बराबर भाव। जो आत्मा का अधिकार है इस सारे देह संघात पर इस मन जो है इसका अधिकार लेकर और अपना प्रभाव दिखलाता है। लेकिन इस भेद को, इस रहस्य को ब्रह्म विद्या विहंगम योग का ज्ञान लेने पर समझ में आता है कि आत्मा का अधिकार क्या है, मन का अधिकार क्या है। और सदगुरु की कृपा से यही मन जब आत्मा के अनुकूल कार्य करने लगता है तो आनंद ही आनंद होता है। मन की अवस्थाएं 2 होती हैं, शुद्ध या शुद्ध 2 भेद हैं। मन ही अवस्था हो इंद्रिय न युक्त या शुद्ध है, शुद्ध सोमरस हो। जब तक इंद्रियों के साथ है तब तक अशुद्ध अवस्था में है। यही जब मन आत्मा जब उस सोम का पान करने लगती है तो आत्मा के अनुकूल ये मन उसके संयोग से शुद्ध होकर के अनुकूल हो जाता है। यही विहंगम योग की साधना की विशेषता है। तो हमारा आपका परम सौभाग्य है इस ज्ञान से जुड़कर सदगुरु की छत्र छाया में जीवन यापन कर रहे हैं। मन तो हमेशा नहीं चाहता कि संसार से अलग हो, लेकिन इसका प्रबल विरोध करना चाहिए। मन प्रसन्न के कर्म में माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करे जो मन नहीं मान। ये कई जन्मों से विषय राग में रह करके सत्संग वो ज्ञान की बातें सुनकर भी अनुकूल नहीं होता है, लेकिन संत विवेकी जिनको ज्ञान हो गया वो इसका प्रबल विरोध करके और साधन अभ्यास में सदगुरु चरणों में लगे रहते हैं। कभी इसके अनुकूल कार्य नहीं करना चाहिए। मन प्रसन्न को नहीं करे कर सदगुरु प्रसन्न, इसमें तब कल्याण है
पकड़ लगाओ मौन। सतगुरु सिद्धांत में गुरु विधान से, योग युक्ति से, सतगुरु के सिद्धांत के अनुसार चलकर और सतगुरु के चरणों में अपने को रखें। यानी आत्मा का स्थान कहाँ है? सतगुरु के चरणों में है। तो मन का प्रबल विरोध कर, मन के कार्य से पतनशील कार्य, कष्ट, लाज, लज्जा, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध आदि प्राप्त होते हैं। मन संसार में दुख ही देता है और आत्मा के कार्य से उल्लास, आनंद, धैर्य, वेग, आनंद ही आनंद। इसलिए मन का प्रबल विरोध कर आत्मा के अनुकूल कार्य करें। स्वामी जी अपने 17 वर्षों की जो घोर तपस्या किए हैं, साधना किए हैं, उसमें कल्पना नहीं की जा सकती है कि हम लोग तो पढ़ लेते हैं, लेकिन स्वामी जी क्या कितना परिश्रम करके इस ज्ञान को उतारे हैं अपने अंदर, और ब्रह्म विद्या की धार जो है उतरती है। ब्रह्म विद्या का ज्ञान उतर कर प्रकाशित एक विचित्र अनुभूति होती है। जब वह ज्ञान जिस आत्मा के अंदर उतरने लगता है तो उसके अंदर क्या भाव आ जाता है? दया का भाव, परोपकार की भावना, किसी के प्रति राग, द्वेष, क्रोध बिल्कुल नहीं रह जाता है। वह ज्ञान है ब्रह्म विद्या भंगम योग का ज्ञान। अभी एक संस्मरण याद आ रहा है, जो सदगुरु प्रभु गुफा अनुष्ठान लिए थे, जिस समय नित्यानादि सदगुरु द्वारा आकाशवाणी हुई कि गुफा अनुष्ठान 6 माह का लेना है आपको, और उसमें न किसी से बात करना है, न कोई देखने पाए, नहीं तो यह अनुष्ठान भंग हो जाएगा। उसमें नियम ये था कि सेवक एक साथ में रहेगा और वो समय से भोजन बनाकर झरोखे, खिड़की थी उस झरोखे पर रख देगा, और कपड़ा स्वामी जी का भोर में जो स्नान करके इसे छोड़ देंगे उसको अपना स्वच्छ रखेगा, पसार करके फिर उसको फोल्ड करके रखेगा। उसको सेवा में यही था, लेकिन उससे भी स्वामी जी न बोलेंगे और न वो स्वामी जी का दर्शन कर पाएगा, ऐसी व्यवस्था थी। उसी समय स्वामी जी के उस गुफा से, यानी पकड़ी धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर खारी गांव है, जहां पर फुफेरे भाई थे और उनका कोई फंक्शन था बरुआ, उसमें वो निमंत्रण दिए थे स्वामी जी को कि आना होगा। लेकिन इधर नित्यानादि सदगुरु कह चुके थे कि कोई कार्य आपका रुकेगा नहीं। अब उसमें ऐसा हुआ कि वहां पर जिस दिन वो फंक्शन था लोग पहुंचे, विरोधी भी बहुत स्वामी जी के काफी थे, विरोधी भी वहां पर पहुंचे, और देखते हैं कि वहां पर स्वामी जी हर व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। वो लोग देख कर अचंभित हुए, कहे कि गुफा अनुष्ठान इनका भंग हो गया। सेवक वहीं पर उपस्थित था, वो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, अगर आना हुआ होता स्वामी जी जरूर बतलाए होते। कहा कि नहीं, वो वही भगवान थोड़े हैं कि 10 जगह वही रहेंगे। ऐसा कहने पर सेवक को नगवार लगा, वो कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। तब वहां से 2-4 लोग चल देते हैं गुफा के तरफ, और वहाँ कुछ विरोधी वहीं रुक जाते हैं। जब आते हैं के पास, तब देखते क्या है कि कपड़ा उसी तरह से पसारा हुआ है। सेवक अपना लगा बतलाने, यहाँ पर कपड़ा पसारा हूँ, ये किया हूँ, भोजन रख दिया हूँ।
खिड़की पर उसी तरह से पड़ी हुई है। स्वामी जी भोजन कभी कभी 3-4 रोज बीत जाता था, नहीं करते थे। पक्षियों को खिलाने का आदेश दे दिए थे सेवक। वही बतलाया कभी भोजन भी उसी तरह से पड़ा हुआ है, अगर जो खाए होते तो इधर बर्तन खाली रहता। तब स्वामी जी देख को अंदाजा लग गया, आवाज सुनते हैं कि बाहर में क्या आवाज हो रही है। स्वामी जी समझ गए, वहीं पर समझ गए कि नित्यानंद सदगुरु खारी में प्रकट हो चुके हैं। तब अंदर से आवाज दे रहे हैं 3 बार आवाज दिए और लोग सुनकर अचंभित हो गए, फिर लज्जित होकर चले गए। वहीं पर स्वामी जी कहते हैं कि खारी के लोग कितना भाग्यशाली हैं कि नित्यानंद सदगुरु का दर्शन कर रहे हैं। और वहीं पर स्वामी जी लिखते हैं कि मम स्वरूप में प्रकट हो खारी में वह आय, मम स्वरूप अभिमान क्या यह रहस्य बतलाय। इस रहस्य को कौन बतलाएगा? यह आज तो संस्मरण पढ़ने को मिल रहा है, देखा जा रहा है, लेकिन मेरे पिताजी प्रथम आचार्य श्री से ज्ञान प्राप्त किए थे। प्रथम आचार्य श्री इन लोगों को बतलाए थे और ये लोग बतलाए थे तो इनके मुखार बिंदुओं से हम लोग सुने हैं। आज तो ऐसे ऐसे बहुत संस्मरण है जो प्रथम आचार्य श्री इन लोगों से बतलाते थे, आज सुनने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है किताबों में। तो समय ज्यादा लोग हैं, यही कहूँगा कि सदगुरु पर पूर्ण विश्वास हो, तनिक भी भ्रम न हो, और इस ज्ञान से जुड़ करके कितना लाभ इससे होगा इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपने को कितना हम समर्पित कर पा रहे हैं इसको देखना है। जल विहीन मछली रहे, मणि विहीन रहे नाग, जीवन भक्त न शब्द बिना प्रेम विरह अनुराग। परम पुरुष का रूप है कमल चरण रजशांत, देव सदा फल अगम गमा, सदा भजय भगवंत। इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपने वाणी को सदगुरु प्रभु के चरणों में विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।